क्या याह्या सिनवार के अंत से ही गाजा में युद्ध का अंत होगा? नॉर्थ गाजा में ताबड़तोड़ हमले के बाद अब इजरायल का लक्ष्य साउथ गाजा में सिनवार को तलाश करके उसे मारना है। आखिर कैसे सिनवार बार बार सेना से बच जाता है, ये आप देखिए इस रिपोर्ट। सिर्फ एक शख्स जिसकी वजह से हर दिन चल रही है हजारों गोलियां। सिर्फ एक टारगेट जिसकी तलाश में भटक रहे हैं इजराइल के सैकड़ों कमांडो। सिर्फ एक दुश्मन जिसने इजराइल के ऑपरेशन को इतना विध्वंसक बना दिया। इजराइल में नरसंहार का ऐसा कसूरवार जिसे किसी भी कीमत पर बख्शने वाला नहीं है इजराइल। ये याह्या सिनवार है, गाजा में हमास के पॉलिटिकल विंग का लीडर। याह्या सिनवार इस वक्त इजराइल का टारगेट नंबर 1 बन चुका है और इसकी कीमत चुकाई है गाजा के लाखों लोगों ने। खान यूनिस में हर दिन बम बरस रहे हैं। इजरायली सेना इस इलाके को घेर रही है। याह्या सिनवार को यहां अब तक नहीं मिला है। लेकिन हजारों लोगों ने अपना घर जरूर गंवा दिया है। माना जा रहा है कि याह्या सिनवार खुद सेफ जोन में है, लेकिन उसी के इशारे पर हमास के लड़ाके हमला कर रहे हैं। और हर दिन इजरायली कमांडो की गोलियों का शिकार बन रहे हैं। अब इजरायली पीएम ने जाहिर कर दिया है कि उनका लक्ष्य हमास के हर लड़ाके को मारना नहीं, बल्कि याह्या सिनवार को उसके किए की सजा देना है। नेतन्याहू ने यह बातें ऐसे ही नहीं कही हैं। दरअसल गाजा में इजरायल का ऑपरेशन अंतहीन नजर आ रहा है, क्योंकि गाजा में इजरायल का मिशन हमास का सफाया करना है। अब सवाल है कि यह कैसे तय होगा कि गाजा में हमास खत्म हो गया। इजरायल कैसे सुनिश्चित करेगा कि अब एक भी हमास का लड़ाका नहीं बचा है? वो कौन सा लक्ष्य है जिसे पूरा करने के बाद ऑपरेशन खत्म माना जाएगा? तमाम अनसुलझे सवालों के बीच संयुक्त राष्ट्र अनुच्छेद 99 लगा चुका है और अमेरिका को वीटो लगाना पड़ा है। पूरी दुनिया से युद्ध विराम की मांग हो रही है। गाजा में लोगों तक खाने पीने का सामान तक नहीं पहुंच पा रहा। यही वजह है कि अब इजरायल एक लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए मजबूर हुआ है और लक्ष्य है याह्या सिनवार। लेकिन सवाल है कि सिनवार है कहां? और याह्या सिनवार को पकड़ने के लिए खुफिया जानकारियों की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। इजरायली सेना को सीज फायर के बाद जानकारी मिली कि सिनवार उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा भाग गया है। सिनवार भागने के लिए सिविलियन काफिले में छिप गया था, यह भी जानकारी सामने आ रही है। इसके बाद खुफिया जानकारी आई कि सिनवार दक्षिण गाजा के खान यूनिस में छिपा है, क्योंकि यही सिनवार का पैतृक घर है। इसके बाद इजरायली सेना दक्षिण गाजा में खान यूनिस पहुंची और पता चला गली नंबर 5 नॉर्थ वेस्ट सिनवार के घर का पता है। यह भी पता चला कि यहां के दार एस सलाम हॉस्पिटल के नीचे बंकर है, जहां वो छिपा हो सकता है। खान यूनिस की घेराबंदी जारी है और अब इजरायल को जानकारी मिली है कि खान यूनिस में सुरंग का नेटवर्क है और सिनवार सुरंगों में ठिकाना बदल रहा है। यह भी पता चला है कि यहां जमीन के 20 मीटर नीचे एक सीक्रेट कमांड सेंटर भी है, जिसमें सिनवार हो सकता है। अब चुनौती है सिनवार को यहीं पर घेरना, क्योंकि सीक्रेट इनपुट यह भी है कि सिनवार राफा बॉर्डर से भागने की कोशिश करेगा। सिनवार ने चकमा देने के लिए पहचान और हुलिया
बदल लिया है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इजराइल के पास मोसाद जैसी एजेंसी है, तेज तर्रार जासूस हैं, कई सैटेलाइट्स हैं। अमेरिका के कई जासूसी सैटेलाइट मदद कर रहे हैं। फिर भी इजराइल याहिया सिनवार को तलाश नहीं पा रहा है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है याहिया का अनुभव, उसकी जिंदगी का वो हिस्सा जो गाजा में नहीं बल्कि इजराइल में बीता है। बाईस साल तक सिनवार इजराइल की जेल में रहा। सिनवार को उम्मीद नहीं थी कि वो कभी रिहा होगा। सिनवार की इजराइल के कई कैदियों से दोस्ती हुई। सिनवार इजराइल में जेल के कर्मचारियों से बात करता था। 22 साल तक इजराइल में रह चुके याहिया सिनवार को इस देश की सुरक्षा व्यवस्था, अपराधियों को पकड़ने का तरीका और आर्मी से लेकर नागरिक तक की सोच के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। माना जाता है कि याहिया ने जेल में रहते हुए दूसरे कैदियों से उनके पकड़े जाने की जो कहानी सुनी, उसी से उसे मोसाद और आर्मी के काम करने के तरीके के बारे में कई जानकारियां मिली। अब याहिया सिनवार अपने उसी अनुभव का इस्तेमाल कर रहा है। सिनवार को पता है कि इजरायली आर्मी उसकी घेराबंदी कैसे कर सकती है। याहिया सिनवार ने जेल में रहते हुए हिब्रू भाषा सीखी थी। इजराइल के ज्यादातर सैनिक हिब्रू भाषा में बात करते हैं और याहिया सिनवार हिब्रू समझता है। माना जा रहा है कि सिनवार ही वो शख्स है जो इजरायली सेना के रेडियो मैसेज को सुन रहा है, सेना को मिलने वाले हर कमांड को समझ रहा है और इजरायली सेना के कोड को भी डिकोड कर रहा है। अंदेशा है कि इसलिए याहिया को इजरायली फोर्स के हर एक्शन का पता पहले ही चल जाता है और वो अपनी लोकेशन बदल लेता है। युद्ध के बीच इजराइल के लिए सेना के तमाम कोड को बदलना मुश्किल है, इसलिए अब सिनवार को पकड़ने के लिए इजराइल के कमांड सेंटर का संदेश गाजा में रेस्क्यू कर रही टीम के जरिए भेजा जा रहा है। हालांकि किसी भी देश के लिए किसी की तलाश तब मुश्किल हो जाती है जब पूरा इलाका उस अपराधी के समर्थन में। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि सिनवार खान यूनिस या गाजा के लोगों का बहुत ज्यादा चाहेता नहीं है। हमास के लड़ाके भले ही सिनवार के हर ऑर्डर को मानते हो, लेकिन गाजा के आम लोग अब सिनवार की मौत में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। ये तस्वीर गाजा में चल रही हमास की सरकार के पूर्व संचार मंत्री की है। पूर्व मंत्री योसेफ अलमांसी के मुताबिक याहिया सिनवार खुद को तानाशाह समझता है। हमास के लड़ाके सिनवार को पसंद नहीं करते। कभी गाजा में सिनवार का एक भी समर्थक नहीं देखा है। लोग सिनवार से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमास का ये नेता इन दिनों इजराइल की गिरफ्त में है और पूछताछ के दौरान ये खुलासे हुए हैं। योसेफ अलमांसी के मुताबिक सिनवार ने इजराइल में जिस तरह का हमला करवाया, इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता है। आम लोगों की शिकायत है कि सिनवार हो या फिर हमास के लड़ाके, उनके पास छिपने के लिए सुरंग है, लेकिन आम लोग उनके किए की सजा भुगत रहे हैं। माना जा रहा है कि ऐसे हाल में जल्द मोसाद या आर्मी को सिनवार के ठिकाने का पता चल सकता है और आम लोग ही सिनवार को पकड़वा सकते हैं ताकि इजराइल के हमलों से मुक्ति मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।